हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ जेई एंड नीट। बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर रिवीजन। हमें ऐसा बोला जा रहा है कि इस 10 ओम ब्रांच से कितना करंट पास आउट हो रहा है इस सर्किट के अंदर। अब ये क्वेश्चन बेसिकली किरचॉफ करंट लॉ पे बेस्ड है, वहां से हम आसानी से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है बेटा? उसके लिए भी एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस जंक्शन का पोटेंशियल में कितना मान लेता हूँ, V नॉट मान लेता हूँ। अब मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि इस जंक्शन से कुछ करंट पास आउट हो रहा है, यहाँ पर I1, यहाँ पे I2, यहाँ से I3 और यहाँ से I4। तो जंक्शन से कितना करंट जा रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। और इनकमिंग करंट कितना है? 0। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है? टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इसका मतलब आउटगोइंग करंट कितना है हमारे पास? I1, I2, I3 और I4। इन सबका समीशन किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। अभी I1 की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो करंट यहाँ से यहाँ चल रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। तो I1 की जगह हम क्या लिख देंगे? डेल्टा V बाई R फ्रॉम ओम्स लॉ। तो डेल्टा V कैसे लिखेंगे? ध्यान से यहाँ चल रहा है करंट, तो V नॉट माइनस 5/10 प्लस I2 की वैल्यू सिमिलरली V नॉट माइनस 15/80। सिमिलरली I3 की वैल्यू हम पता लगा लेंगे, V नॉट माइनस 20/40 प्लस I4 की वैल्यू V नॉट माइनस 10/20 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। यहां से सिंपल कैलकुलेशन को जब सोल्व कर लेंगे तो V नॉट हमारे पास निकल के आएगा 9 वोल्ट। अब इस जंक्शन का पोटेंशियल मुझे पता चल गया 9 वोल्ट, तो ये 9 है। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? 9 माइनस 5/10। तो I1 की वैल्यू मेरे पास इस तरीके से निकल के आ जाएगी 0.4 एम्पियर। सिमिलरली मैं I2 निकाल सकता हूँ, I3 निकाल सकता हूँ और I4 भी निकाल सकता हूँ। अगर इसमें करंट की वैल्यू किसी की नेगेटिव आएगी, दैट मीन्स जो हमने डायरेक्शन अज्यूम करी है करंट एक्चुअल में उसके जस्ट अपोजिट चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।